प्रभु हम तेरे चरण करते हैं तुझको नमन। तेरी धरा है तेरा गगन, तेरी कला है ये तन मन। पूजे हम तुझे पूजे हम, आराधे तुझे आराधे। चाहे हम तुझे चाहे हम, भजे हम तुझे भजे हम। मेरे अब्बा दे दे सबको तेरी दया और कृपा का वरदान। तेरी दया और कृपा का वरदान। आए प्रभु हम तेरे चरण करते हैं तुझको नमन। तेरी धरा है तेरा गगन, तेरी कला है यह तन मन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज माता कलीसिया प्रेरित संत शहीद मथियस का पर्व मना रही है। यूदस इस्करियोत की मृत्यु के बाद प्रेरित चरित किताब के अनुसार सभी प्रेरितों ने मिलकर एकजुट होकर प्रार्थना की। उस प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने मथियस को यूदस इस्करियोती इसकी जगह पर उन्होंने चुना। संत मथियस इन्होंने इथोपिया और जुदिया ये दोनों नगर में उन्होंने अपनी सेवा की और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु इथियोपिया एवं जुदिया इन नगरों में कहीं हुई। और भी कुछ लोगों ने कहा है कि इनकी मृत्यु यरूशलेम में हुई। इनका सिर कटवा दिया गया, इसके वजह से इनकी मृत्यु हुई। और भी कहा जाता है मथियस ने प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से अनुसरण किया और उनके लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। और संत मथियस बढ़ई, मध्यसा संबंधी और दर्जी इन लोगों के संरक्षक संत है। आइए प्रिय भाइयों बहनों, आज के इस मिस्सा बलिदान में हम भी उनके अनुसार संत मथियस ने जैसे प्रभु यीशु का अनुसरण किया वैसे हम भी प्रभु यीशु का अनुसरण करें और प्रभु यीशु की शिक्षाओं को अपनाएं और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। यजरा का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्यांश 23 में पाते हैं, इसलिए यह वरदान मांगने के लिए हमने उपवास घोषित किया है, उपवास घोषित किया है और ईश्वर ने हमारी प्रार्थना स्वीकार भी कर ली। हम जानते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में डॉक्टर्स, नर्सेस सभी कोई इस कोरोना महामारी को जड़ से दूर करने के लिए सभी कोई प्रयास कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमें इस समय ईश्वर की कृपा एवं उसकी आशीष की जरूरत है। इसलिए संत पिता फ्रांसिस आज के इस दिन 14 मई 2020 को प्रार्थना में एवं उपवास में समय बिताने के लिए हम सभी को आमंत्रित करते हैं। आइए हम सभी एकजुट होकर इस दिन को पवित्र करें और प्रार्थना एवं उपवास के द्वारा हम सभी इस कोरोना महामारी को जड़ से दूर होने के लिए प्रभु यीशु से आज के इस दिन में विशेष तौर पर
प्रार्थना करें। आइए इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए अपने पापों को याद करें और प्रभु यीशु से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए धन्यवाद नियम से सब सर्वदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा छाए अपरंपार, इस धरती पर हितकारी जन पाए सुख शांति और प्यार। कहते धन्य और गुण गाते धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरा गुण सब गाते हैं। जगत के सारे पाप के हार, हम पर भी तू कर ले दया। शोभित तू प्रभु दाय पिता के, विनती हमारी सुन ले सदा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पावन आत्मा संग, परम पिता की महिमा में सर्वोच्च तेरी महिमा होती रहे। प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने संत मथियास को प्रेरित मंडली में सम्मिलित किया था। इनकी प्रार्थना से हम तेरे प्रेम पात्र बनकर संत मंडल में प्रवेश पा सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रेरित चरित्र से आज का पाठ, उसका अध्याय 1 पद संख्या 15 से 17 तक और 20 से 26 तक। पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेतरुस ने कहा, भाइयों,
यह अनिवार्य था कि धर्मग्रंथ की यह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जिसे पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में कहा था। वह यीशु को गिरफ्तार करने वालों का अगुआ बन गया था। यूदस हम लोगों में से एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्तोत्र संहिता में ये लिखा है, कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। उचित है कि जितने समय तक प्रभु यीशु हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बन जाए। इस पर उन्होंने दो व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसवा कहलाता था और जिसका दूसरा नाम युस्तुस था, और मथियस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरिताई में वह पद ग्रहण करे जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान में चला गया। उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मथियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों के साथ होने लगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के सेवक को स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाद के हालेलुया। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाद के हालेलुया। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाद के हालेलुया। वह धूल में से दीनों को तथा कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। वह उन्हें उन शासकों के साथ बैठाता है, अपने प्रजा के शासकों के साथ ही। अनुवाद के हालेलुया। जय घोष हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं जिससे तुम लोग मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो।
यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। मन शुद्ध कर दे हे भगवान, कर सके अर्पण ये दान। मन शुद्ध कर दे हे भगवान, तज कर पाप कपट सारे, हृदय अपने तुझे चढ़ाते, सुख दुख सत्कर्म दान हमारे, सब कुछ तुझे हो प्यारे। मन शुद्ध कर दे हे भगवान, कर सके अर्पण ये दान। मन शुद्ध कर दे हे भगवान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ में से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, संत मथियस के आदर में अपनी कलीसिया की भेंट दयापूर्वक ग्रहण कर और हमें अपनी दया के प्रभाव से विश्वास में दृढ़ बना दे। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गणरीय, तू अपने रेवड़ का सदा ध्यान रखता और अपने धन्य प्रेरितों के द्वारा उसकी निरंतर रक्षा करता है, जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गणरीय नियुक्त किया है। वे ही तेरे रेवड़ के अध्यक्ष बनकर उसका समुचित प्रबंध करते हैं। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके प्रिय वर संत योसेफ, प्रेरित गण, प्रेरित संत मत्तियास और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर रक्षा करता है।
हे जीवन की रोटी प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूं और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूं। प्रभु, इस समय मैं सांस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूं। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूं, जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूं। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। प्रभु का कहना है, यह मेरी आज्ञा है, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है वैसे ही तुम एक दूसरे को प्यार करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने परिवार पर दिव्य वरदानों की वृष्टि करता रह। संत मत्थियस की सहायता से हम महिमान्वित संतों की संगति में सम्मिलित हो सके। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के साक्षी बने। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।